तो ध्यान देना, राजस्थान ग्राम ददरेबा की बात है, जहां के महाराज अमर सिंह नाम के राजा राज को करते हैं और धर्म पत्नी का नाम था राम। तो भगवान की कृपा से उनके यहाँ 3 संतान ने जन्म लिया, 2 बेटा और 1 बेटी, जिनके नाम बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह रखा और छोटे बेटे का नाम नेबर सिंह रखा। जो दोनों बालकों के बीच में एक बालकी का जन्म हुआ, उस बालकी का नाम छबील रखा। श्रोताओं, बड़े हंसी खुशी के साथ में बड़े अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे ये बालक कुछ बड़े हुए, 2, 4, 5, 6, 7 वर्ष के हुए। धीरे धीरे कुछ और बड़े हुए, इतने बड़े हुए जो शादी योग्य हो जाते हैं। तो बताया है कि जेवर सिंह और नेबर सिंह दोनों पुत्रों की शादी सिरसा पाटन के राजा कुंभरपाल के यहाँ होती है। कुंभरपाल राजा के यहाँ भी बताया है कि 4 बेटियां हैं, जिनके नाम बड़ी बेटी का नाम मामलदे है और उससे छोटी इसका नाम पाछिल और उससे छोटी इसका नाम काछिल और जो सबसे छोटी उसका नाम आछिल। तो मामलदे, बाछिल, काछिल और आछिल। श्रोताओं, ये भी बता देता हूं, चारों बेटियों की शादी कहाँ हुई। जो बड़ी बेटी मामलदे नाम की, उस बेटी का कोई साधारण विवाह नहीं हुआ, बताया है कि गंधर्व विवाह हुआ। उस बेटी का डोला कुआरे पर ही मुल्तान नगर के राजा तलोटी नाम के जो मुसलमान कुआरे पर ही डोला हरण करके ले गए थे। और जो छोटी इसका नाम बाछिल ददरेबा के राजा उमर सिंह के पुत्र बड़े जेवर सिंह के लिए हुई है। और छोटी इसका नाम काछिल वो जेवर सिंह के छोटे भैया नेबर सिंह के लिए होती है। और छोटी इसका नाम आछिल वो रोहतक के राजा रूपचंद के लिए होती है। माता बहनों, इधर दोनों सगे भाई हैं, उधर दोनों सगी बहनें हैं। आज जो उन दोनों बालकों के बीच में एक बालकी का जन्म हुआ, उस बालकी का नाम छबील, उस बेटी का विवाह सियालकोट के राजा जबरदस्त के लिए होती है। तो बड़े ही धूमधाम से उनका विवाह हुआ। धीरे धीरे कुछ समय जब खुशी के साथ बीतने लगा, तो बताया है माता बहनों भाइयों, धीरे धीरे बताया है कि 12 वर्ष बीत गए, काछिल और बाचा की शादी हुई, लेकिन उनकी कोख से माता बहनों अभी भी किसी बालक या बालक ने जन्म। तो एक दिन उमर सिंह महाराज ने विचार किया, हम बाजार जाते हैं, बाजार से लौट के आते हैं, इस महल में छोटा सा बालक होता, अगर मुझे देखता मेरे बाबा बाजार से आए हैं तो दौड़ करके आता, कहता बाबा हमारे लिए क्या लेकर के आए हो, बाबा हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाए होगे। अगर हम धोखे से कहते लाला मेरे पास पैसे नहीं थे, वो हम सब भूल गए, कुछ नहीं लाए,
तो मेरा नाती रोता चिल्लाता चीज मांगता तो ये महल बहुत सुंदर लगता, लेकिन प्रभु ने सब कुछ दिया, धन दौलत से भंडार भर दिए, लेकिन इसे खर्च करने के लिए एक पुत्र नहीं। और ये बात सत्य है माता बहनों भाइयों, घर में चाहे जितनी दौलत हो, चाहे जितनी दौलत हो, अगर उसे खर्च करने वाला नहीं है तो सब बेकार है, किस काम की है। उनकी धर्म पत्नी राम कौर पास में आई, बोली महाराज आपके चेहरे पर बड़ी उदासी है, क्या बात है। उमर सिंह राजा कहने लगे देखो रानी, मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि मैं दुख में हूँ तो तुम भी दुख में रहो, नहीं। रानी कहने लगी नहीं महाराज आखिर बताओ ऐसी कौन सी बात हुई है जो आपका चेहरा उदास, आंखों से आंसू। तो आज उमर सिंह महाराज कहने लगे अगर तुम नहीं मानती तो सुनो,